एक लोकसभा क्षेत्र जहां पर 1952 से लेकर 2004 तक कोई भूमिहार सांसद बन ही नहीं पाया। एक बार भी उस सीट पर 1952 से लेकर 2004 तक कोई भूमिहार चुनाव नहीं जीत पाया। लेकिन 2004 के बाद वहां पर भूमिहार को छोड़कर कोई दूसरा सांसद नहीं बना। अब आपको थोड़ा ताज्जुब हो रहा होगा कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। हम बात मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की कर रहे हैं और एक बात तो तय है कि चाहे आरजेडी आ जाए, चाहे वहां पर जेडीयू जीते, चाहे वहां पर बीजेपी जीते, चाहे एलजेपी जीते, लेकिन जीतेगा भूमिहार ही। अब ऐसा क्यों? तो आगे हम आपको सारा का सारा गणित समझाएंगे, बताएंगे कि कैसे मुंगेर इस वक्त पर भूमिहारों का एक ऐसा किला बन चुका है जिसको फतह कर पाना बेहद मुश्किल है और पिछले 3 बार से तो नामुमकिन बना हुआ है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले मुंगेर लोकसभा सीट के बारे में आपको हम जरा सा बता देते हैं। होता क्या है कि 2004 में आखिरी बार इस सीट पर कोई यादव सांसद बना। 2004 वो आखिरी साल था जब किसी यादव के पास मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की चाबी आई। अब वो आखिरी यादव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण यादव, मुंगेर के आखिरी यादव सांसद। अब 2009 के चुनाव में लल्लन सिंह वहां से सांसद बनते हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मौजूदा समय में है। अब होता क्या है, 2009 में मुंगेर का परिसीमन होता है। परिसीमन के बाद समीकरण बदलता है। समीकरण बदलता है तो पूरा का पूरा गेम पलट जाता है। जो लोकसभा सीट यादवों और कुशवाहा के लिए एक उर्वरक भूमि थी, वो भूमिहारों के कब्जे में आ गई। हुआ क्या कि कई भूमिहार बाहुल्य इलाका मुंगेर में जुट गया। इसके कारण वहां पर भूमिहारों का एक छत्र राज शुरू हो गया। अब मुंगेर के बारे में हमने एक और डेटा देखा तो पता चला कि 1991 से लेकर 2004 तक केवल और केवल कुशवाहा तथा यादव वहां पर सांसद बनते रहे। कोई दूसरा जाति वहां पर सांसद नहीं बन सका। लेकिन 2009 में जब एक बार भूमिहार आया तो 2009, 2014, 2019 हर बार भूमिहार आता ही रहा। 2009 में लल्लन बाबू जीते। 2014 में जो वीणा देवी हैं एलजेपी की टिकट पर, सूरजभान सिंह की पत्नी, वो चुनाव जीत गई, वो भी भूमिहार। 2019 में वापस से लल्लन सिंह जीते जेडीयू के टिकट पर। उस वक्त पर बीजेपी का समर्थन प्राप्त था, वापस से भूमिहार। और अब बारी 2024 की है और फिर कहा जा रहा है कि मुंगेर में भूमिहार बनाम भूमिहार होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुंगेर से भूमिहार को ही टिकट देगी। यह 100% मान लिया गया है। अब इसके बाद आइए महागठबंधन की तरफ, तो आरजेडी और जेडीयू की तरफ से लल्लन बाबू वहां पर उम्मीदवार होंगे जो खुद भूमिहार। मतलब कि यादवों का आखिरी सांसद 2004 में आया और उस सीट पर भूमिहारों को आने में 2009 तक का समय लग गया। 1952 से 2009 तक कोई भूमिहार सांसद नहीं बना। लेकिन 2009 में पहली बार भूमिहार सांसद बना तो केवल भूमिहार ही अब तक मौजूद है। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण जाति वाले समीकरण पर, तो यादव और मुसलमान मुंगेर लोकसभा सीट में निर्णायक भूमिका में है। भूमिहारों की संख्या सबसे अधिक है और इन सबके बीच अगर आप गौर करेंगे तो कुर्मी वोटर जो है वो एक प्रकार से वहां पर दबदबे वाली स्थिति में है। नीतीश कुमार के अपने क्षेत्र से जो उनका जिला है उससे क्षेत्र मिलता है, इसका भी असर पड़ता है। और इन तमाम चीजों को लेकर टक्कर जोरदार होती है मुंगेर में, दोनों पक्षों से होगी जोरदार टक्कर। लेकिन वापस से कहा जा रहा है कि सांसद तो कोई भूमिहार ही बनेगा, क्योंकि लड़ाई जो 2 मुख्य दलों में होगी वो दोनों उम्मीदवार जो होंगे वो भूमिहार बनाम भूमिहार होंगे। अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ खबर आती है और क्या कुछ अपडेट आता है। लेकिन फिलहाल हमने आपको मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का इतिहास बता दिया, जहां पर यादव का, कुशवाहा का 1991 से लेकर 2004 तक एक तरफा राज चला।
लेकिन 4 में आखिरी यादव सांसद और उसके बाद केवल भूमिहार सांसद। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी आएगी सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।